वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो इतनी गर्मी के दौरान आप सब घर में ही होंगे, शायद ही कोई घूमने गया हो। तो मुझे लगता नहीं क्योंकि गया होगा। अगर आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी हो आप सेफ रहो, घर में रहो और ज़्यादा बाहर मत घूमो बिकॉज गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज की वीडियो हमारी ये है कि लाइफ में हम जैसे बोलते हैं ना कि एक इंसान जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है ना या कोई लाइफ पार्टनर होता है, अकेला वो ही नहीं होता जो हमें सपोर्ट करते हैं। अकेले हमारे पेरेंट्स ही नहीं होते जो हमें सपोर्ट करते हैं, है ना। कभी कभी ना एक आधा टीचर भी होता है जो चाहता है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो, है ना। वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, हर प्रकार की मतलब हर टाइप की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं हमारे लिए। तो मतलब उन टीचर्स की ना हमें इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ ये टीचर्स हैं। कि लोग क्या करते हैं, टीचर्स ना जब तक हमें समझा रहे हैं हम समझते नहीं कि छोड़ यार है ना क्या है समझा रहे हैं, छोड़ के नहीं बात समझनी। तब हम इसलिए उनकी बात पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ लगती है कि हम सही हैं। वो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें उनकी बात इतनी सीरियस भी नहीं लेते। बस ये फील होता है कि हम सही हैं, बस ये बात खत्म। बट पता क्या होता है, जैसे आपके पेरेंट्स है ना आप कभी गलत नहीं सोच सकते हैं ना, वैसे टीचर्स होते हैं वो आपका कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। तो आपको उनकी बात भी समझनी चाहिए। जैसे आजकल के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीचर्स की बात नहीं समझते हैं ना, टीचर्स की बात नहीं मानते हैं। तो हमारे स्कूल में भी ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, मतलब हमारे साथ भी हुआ है कि हम कई बार समझते नहीं टीचर्स की। बट ऐसे नहीं होता था कि हाँ उन्हें एक बार समझाया तो दोबारा उन्हें समझाने की नीड पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। एक बार वो समझाते थे तब हम डरते थे कि वो गलती में नहीं करनी है ना, हमें डांट पड़ जाएगी, हमारे घर पे बता देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करते। आई नो मिस्टेक्स होती है ना, स्टूडेंट्स से होती है, टीचर्स से होती है, सबसे होती है। बट अगर हमें कोई बड़ा समझा रहा है ना, वो हमारे फायदे के लिए समझा रहा है, देखो उसका कुछ नहीं जाना हमें समझा के वो करोड़पति नहीं बन जाएगा या हम उससे नीचे हो जाएंगे। वो ना समझा रहे हैं हमें तो हमारी लाइफ को कैसे सिक्योर कर रहे हैं कि तुम आगे के लिए रेडी हो जाओ। और देखो उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे पेरेंट्स मना करेंगे हम वो चीज़ ही है ना नहीं करेंगे। और कई फैमिलीज होती है जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ना सर पे चढ़ाया होता है। मैं तो यही कहूँगी सर पे चढ़ाया होता है, जो चीज़ वो मांगते हैं उन्हें ला के दे देते हैं ना। बट कई फैमिलीज ऐसे भी होती है जो अपने बच्चों को ना नहीं समझती। कई फैमिलीज ऐसी है, मैं एक आदि का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत फैमिलीज है जो अपने बच्चों का ना नहीं समझ रही। तो यार जो ना ऐसे बच्चे हैं ना जिन्होंने अपने पेरेंट्स उनको सर पे चढ़ाया हुआ, वो टीचर्स को बोल देते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो मना नहीं करते, आप क्यों मना कर रहे हो। क्योंकि आपके पेरेंट्स को ये लगता है कि आप सही हो। पेरेंट्स आपके साथ सारा टाइम नहीं रहते। आप स्कूल से घर जाते हो, घर से भी खाना वगैरह खा के ट्यूशन जाते हो ना, आप ना सुबह से लेके रात के ना जब तक आप ट्यूशन पढ़ते हो एक टीचर्स के पास होते हो ना। एक टीचर होता है जो आपको देखता है, आपकी एक एक बात को नोटिस करता है। पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो आपको समझे ना, आपके पास आके बैठे आपको कहे कि मेरे से बातें शेयर कर या आपकी छोटी छोटी चीज़ नोटिस करें। क्योंकि आप क्या करते हो, जाते हो जाके फ़ोन चला लिया, खाना सो गए, खा लिया, बस ये सब। आप खुद भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं बैठते तो वो भी आपके साथ क्या ही शेयर करें। तो जब आपको कोई एक टीचर रोकता है ना किसी चीज़ के लिए, उसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट है। टीचर कभी नहीं चाहेगा कि आगे जाके आप कोई भी करियर में आपको ना मुश्किल हो या कोई भी काम ऐसा हो आपको किसी मतलब आप ये चीज़ सोचो काश हमें हमारे टीचर ने रोक लेते, काश हम ये चीज़ ना करते। वो जो काश है ना वो एक टीचर ही चेंज कर सकता है कि आगे जाके इसको काश वर्ड ना यूज करना पड़े। लेकिन तब हमें क्या होता है, हम टीचर्स को समझते नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझते। हम ऐसा बोलते हैं कि टीचर ने समझाया, यहाँ से सुना वहाँ से निकाल दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, मैंने ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स देखे अपनी लाइफ में कि जो ऐसे करते हैं। बट आज के में भी आने वाले ऐसा ही करेंगे या कर रहे हैं। हमारी क्लास में भी थे थोड़े बहुत कि ऐसे करते थे ना, टीचर्स की बात नहीं समझते थे। बट उन्हें ना ये चीज़ आज रिग्रेट हो रही है कि काश हम वो चीज़ पहले सुधार देते, उस टाइम पढ़ने पर फोकस कर लेते हैं ना। जो हमारी एज होती है ना,
मतलब जैसे पहले तो चलो ऐसे बोल रहे थे ना कि 17 या 18 to 24 तक एज होती है, लेकिन आजकल के ना छोटे छोटे बच्चे ही रिलेशन में है। 10 से 11 से एज से रिलेशन शुरू हो जाता है। और वो चीज़ में देखो होता कुछ नहीं, आपका पूरा मेंटली हेल्थ है जो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। चलो अगर आपको एक राइट पर्सन मिल रहा है, उसकी स्पोर्ट्स से आगे बढ़ रहे हो, देखो किसी को ना किसी भी चीज़ में इतने एडिक्ट मत हो जाओ कि आप उसे अपनी आदतें लगा लो ना कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं करूँगी जब तक उससे बात ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मरने नहीं वाले या वो सामने वाला मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आज एक पर्सन के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका टाइम जरूर मर जाएगा, आपके सपने जरूर मर जाएंगे और आपको समझाने वाले इतने लोगों के मन जरूर मर जाएंगे कि ये तो मेरी बात समझ आएगी, मैं क्यों समझाऊं भाई इसे बार बार। और तुम लोग ऐसे हो कि तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि टीचर समझा रहा है, पेरेंट्स समझा रहे हैं कि तुम समझ लो, कुछ शर्म कर लो। ऐसा कुछ है ही नहीं आजकल के स्टूडेंट्स में, किसी में भी नहीं है। हमारी क्लास में भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये सेंस नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं होता है ना कि हम बोल दें कि आर्ट्स वाले बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। दिमाग हर स्टूडेंट के पास है, ठीक है, दिल हर के पास है, उनके सोचना मतलब सोचने की है उनके पास पावर कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ सिर्फ आप सोच सकते हो। टीचर और पेरेंट्स सिर्फ आपको सही वे में मतलब भेज सकते हैं कि ये तरह सही वे है तो उसमें जा। जैसे गीता में ये लिखा हुआ है कि जैसे वो थे कृष्ण जी, उन्होंने अर्जुन को सिर्फ एक रास्ता दिखाया था कि तू इस मार्ग पे खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूँ। लड़े लेकिन अर्जुन खुद थे। और टीचर आपको बार बार एक चीज सिखाता है कि तू स्टडी तो कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू उस चीज से निकलने की कोशिश तो कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। पर अब हम क्या करते हैं, नहीं हमें तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो यहाँ के बॉस है। कहाँ के बॉस हो भाई? आज किसी की बात नहीं सुनोगे ना, कल को तुम बॉस जहाँ के मर्जी हो, लोगों ने तुम्हारे सर पे जुत्ती ही मारनी है। तो बेटर है कि आज को आज में जियो और टीचर्स की बातों को मतलब उनका कहना मानो, वो क्या कहते हैं उनकी बात को समझो, उनका क्या मतलब है कहने का। टीचर आपका कभी गलत नहीं सोच सकता, वो आपका हमेशा एक राइट वे में जाने के लिए बोलेंगे, लेकिन हम नहीं मानते। देखो कल उनकी बातें सोच सोच के रिग्रेट करने से बेटर है कि हाँ काश हम समझ लेते उनकी बातें मान लेते। बेटर है कि आप आज वो चीज़ कर लो, आज उनकी बातें सुनो, वो चीज़ नहीं तब कल रिग्रेट करोगे हमने क्यों नहीं बातें सुनी। तो आई होप आपको कुछ समझ पड़ा हो, जो समझदार है वो तो समझ जाएंगे, जो बेवकूफ है उन्हें समझाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना मेरे समझाने से ना किसी और के समझाने से। तो जिसको समझ आई वो कमेंट में बता दे, जिसको नहीं आई उनके लिए बाय बाय है। सो आज की वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हर हर महादेव, बाय बाय। तेरी खुशी मांगता हूँ तुझसे जुदा दर्द खुद पे ला।